रामचंद्र की जय। भैया ये काम पहले कर दिया होता। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। भगवान शिव बड़ी सुंदरता के साथ विराजमान है, प्रसन्न मुद्रा में है। और प्रसन्न मुद्रा में देख करके माता पार्वती जी धीरे से भगवान शिव के चरणारविंद में पहुंच गए। चरणारविंद में पहुंच करके प्रणाम करती हैं। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा सब गाय। महाराज मुझे सब कुछ याद है, मैं पूर्व जन्म में सती बन करके आई और आपका कहना मैंने नहीं माना, वियोग हो गया आपके साथ। अंत में पिताजी के यज्ञ में जाकर के जलना पड़ा, मैं पार्वती बन करके आई। हे प्रभु आपका सामीप्य मिले और फिर भी संदेह रहे, ये ठीक नहीं। कल्प वृक्ष के नीचे किसी का घर हो और वो दरिद्र हो,
कल्पवृक्ष की छांव में जो रहता हो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? उसके सिर्फ दो कारण होंगे, या तो महाराज वो कल्पवृक्ष के नाम पे नकली वृक्ष है, या तो वो रहने वाला व्यक्ति कल्पवृक्ष की महिमा को नहीं जानता है, तब वो दरिद्र रह सकता है। पर कल्पवृक्ष तो वो है, जब कल्पना करोगे आप जैसी वैसे पदार्थ तुरंत मिल जाएंगे आपको। तो कल्पवृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं हो सकता। उसी तरह से महाराज आपका सामीप्य मिले और संशय शेष रहे, ये हो नहीं सकता। इसलिए मेरे संशयों को दूर कीजिए, और पूर्व जन्म में जो कथा मैं नहीं सुन पाई प्रेम से, अब उस कथा को मैं प्रेम से सुनना चाहती हूँ, और आप कृपा करके मुझे सुनाइए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्वनाथ भगवान, हे त्रिपुरारी, आप मेरे प्राणाधार हो, सो कृपा करके आप मुझे कथा सुनाइए। यद्यपि मैं अभी कथा की अधिकारी नहीं बनी, जगत योषिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि मैं योषिता हूं, इसलिए मैं अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन मन क्रम के द्वारा, वचन के द्वारा मैंने आपकी सेवा की है और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। इसलिए मुझे राम कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब मुझे आप राम कथा सुनाइए। अब कैसे सुनाना है ये भी पार्वती जी बता रही हैं। प्रथम सुकारण कहु बिचारी, प्रथम सुकारण कहु बिचारी, प्रथम सुकारण कहु बिचारी, प्रथम सुकारण कहु बिचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी। मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा। बाल चरित मुनि कहु उदारा, बाल चरित मुनि कहु उदारा, बाल चरित मुनि कहु उदारा, बाल चरित मुनि कहु उदारा। कहु कथा जानकी बिगाही, कहु कथा जानकी बिगाही, कहु कथा जानकी बिगाही, कहु कथा जानकी बिगाही। राज जासो दूषण गाहे, राज जासो दूषण गाहे। वन बस कीन्हे चरित अपारा, वन बस कीन्हे चरित अपारा। कहु नाथ जी बिरावन मारा, कहु नाथ जी बिरावन मारा। राज बैठ कीन्ही बहु लीला, राज बैठ कीन्ही बहु लीला। सकल कहु शंकर सुख सीला, सकल कहु शंकर सुख सीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो कछ गजरा। बहुरी कहु करुणायतन, कीन्ह जो कछ गजरा। प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गमने निज धाम। ओ प्रजा सहित रघुवंश मनी, किमि गमने निज धाम। जय
सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। प्रथम स्वकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। महाराज, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ, लेकिन सुनिए। कारण पहला प्रश्न मेरा ये है कि वो परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जो निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार कैसे होता है? निर्गुण निराकार अवतार कैसे ग्रहण करता है और क्यों ग्रहण करता है? अच्छा, यहाँ पे बड़ा गूढ़ विषय है कि वो जो निर्गुण निराकार है, उसे सगुण साकार रूप लेने की आवश्यकता क्या पड़ती है? और दूसरी बात, महाराज भगवान के अवतार की महिमा सुनाइए, उनके बाल चरित्र को सुनाइए, जानकी जी के साथ उन्होंने कैसे विवाह किया ये भी कथा सुनाइए। इतना ही नहीं, विवाह के बाद उन्होंने राज्य का त्याग क्यों कर दिया, जंगल में क्यों चले गए, जंगल में जाकर के उन्होंने क्या क्या किया? महाराज, हमने सुना जानकी जी का हरण भी हो गया था, रावण को उन्होंने कैसे मारा था। उसके बाद रावण को मार करके जब भगवान वापस आए तो राज सिंहासन पर बैठे, सिंहासन पर बैठ करके राम राज्य की स्थापना की। राम राज्य की स्थापना करने के बाद भगवान कौन सी लीला करते हैं, ये सब तो आप हमें सुनाइए। इसके बाद जो मैं भूल गई हूँ, प्रमाद बस जो मुझे याद न आ रहा हो, उन प्रश्नों का भी उत्तर दे दीजिएगा, उन कथा को मुझे सुना दीजिएगा। शिव जी ने कहा, पार्वती तुम कथा सुनने के लिए बैठी हो, सुनाने के लिए बैठी हो? तुमने तो पूरी राम कथा मुझे सुना दी, लेकिन तुम्हारे इस भाव को जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारे अंदर राम के प्रति स्नेह है ना, प्रेम है ना, तभी तो तुमने राम कथा को पूरा मुझसे सुना दिया है। हे पार्वती, अब मैं तुझे राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। गिरिजा सुनहु राम कई लीला, सुरहित तनुज विमोहन सीला। अब मैं तुझे राम कथा सुना रहा हूँ, जो संसार के मंगलमय स्वरूप हैं, जो पूरे संसार का कल्याण करते हैं। ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा को स्मरण करके मैं राम कथा शुरू करने जा रहा हूँ। पहली बात ये जान लो, जो निर्गुण निराकार है वो कैसा है। बिनु पद चलै सुनई बिनु गाना, 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 कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, 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 आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी, बिनु मानी भक्ता बड़ जोगी। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु मानी भक्ता बड़
चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। निर्गुण निराकार के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लो। बिनु पग चलई, उसको चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, उससे सुनने के लिए कानों की आवश्यकता नहीं है, कार्य करने के लिए उसको हाथों की आवश्यकता नहीं है, उसके पास मुख नहीं है, लेकिन फिर भी संसार के सारे रसों को वो ग्रहण करता है। वाणी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है। और कितना बड़ा वक्ता आप लोगों को तो पता है ना। महाभारत युद्ध में कन्हैया ने कहा अर्जुन तू रो। अर्जुन ने कहा कन्हैया कैसी बात करते हो, हम क्यों रोएं? नहीं, तुझे रोना पड़ेगा। अरे हमें रोने की क्या आवश्यकता है? अच्छा हम रोएंगे तो आप क्या करोगे? बोले हम चुप कर आएंगे ना तुमको। अर्जुन ने कहा महाराज क्या कहना चाहते हो? बोले तुम रो और हम तुम्हें चुप कराएंगे। बोले महाराज इससे फायदा क्या होगा? बोले इसका फायदा तुम्हें नहीं पता चलेगा, इसका फायदा तो उनको को पता चलेगा जो लोग इस रोने और चुप कराने की कथा को सुनेंगे। और अर्जुन ने रोना शुरू कर दिया, भगवान ने चुप कराना शुरू कर दिया, तो पता चला श्रीमद् भगवत गीता का निर्माण हो गया। बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तो चुप भी कराता है तो ग्रंथ का निर्माण हो जाता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो महाराज वो सगुण साकार क्यों रूप धारण कर लेता है? अच्छा निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे हो जाता है? देखो पानी है ना, पानी निर्गुण है, और पानी को प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दो। फ्रिज में डाल दिया तो क्या हुआ? थोड़ी देर में पानी जम गया, और जम गया तो क्या बन गया? बर्फ बन गया। अब बर्फ बना तो क्या हुआ? वो सगुण साकार हो गया। जो अभी तक निर्गुण निराकार था वही सगुण साकार हो गया। अच्छा निर्गुण निराकार की अगर व्याख्या करें, ज्यादा ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे से बता देता हूं आपको। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, और ज्योति ठोस है। वो कहां है? दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? बोले वो दिखाई भले न पड़े, लेकिन संसार के सारे कार्यों को संपादित कर रहा है। आकाश है ना, आकाश को आप देख रहे हो, आकाश दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा आकाश क्यों दिखाई पड़ रहा है? आकाश दिखाई क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब यह है कि आकाश के पीछे कोई ठोस वस्तु है ना, तब तो आकाश दिख रहा है। जैसे शीशा आपने लिया, शीशे में क्या दिख रहा है? शीशे में समुद्र दिखाई पड़ रहा है। समुद्र है चंचल, लेकिन समुद्र की चंचलता ठोस शीशे में दिखाई पड़ रही है। एक ठोस शीशा क्या है? समुद्र क्या है? अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए। शीशा है तब उसमें समुद्र दिखता है, अगर शीशा न हो तो समुद्र दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी तरह से आकाश है, आकाश के ऊपर एक ज्योति है, और उस ज्योति के प्रकाश के कारण आकाश दिखाई पड़ता है। आकाश के ऊपर जो ज्योति है उसी को निर्गुण निराकार कहा जाता है, वही सगुण साकार बनता है। अच्छा सगुण साकार क्यों भगवान बनते हैं? भगवान अवतार क्यों लेते? भगवान क्यों आते हैं? भगवान असुरों को मारने के लिए आते हैं क्या? बोले देखो भगवान तो आते हैं संतों को सुख देने के लिए, फिर असुरों को मारते क्यों है? जैसे हमारा एक मित्र हो और उसके बाप दादा जाके अमेरिका में बस गए, विदेश में बस गए, वहां पे मकान भी बनवा लिया उन्होंने, अब वो लोग वहीं रहते हैं, लेकिन संयोग से हमारे उस मित्र से प्रेम व्यवहार बराबर बना हुआ है, पत्र का आदान प्रदान होता रहता है। संयोग से मेरे घर में कोई प्रयोजन पड़ा तो हमने अपने मित्र को पत्र लिखा, देखो भैया हमारे घर में एक उत्सव है, बड़ा सुंदर है, भागवत जी की कथा होने वाली है, राम जी की कथा होने वाली है, आप जरूर पधारो, हम एक इच्छा रखते हैं।
लेकिन उस मित्र के पास समय का अभाव, वो नहीं आ पाया। दोबारा फिर कोई मांगलिक प्रयोजन पड़ा, फिर हमने पत्र लिखा, देखो भैया उस बार तो नहीं आए थे, अब हमारे पुत्र के विवाह का उत्सव है, हम अपेक्षा रखते हैं आप जरूर आओगे। वो पत्र पढ़ता है लेकिन समय का अभाव है, नहीं आ पाया। फिर तीसरी बार पत्र लिखता है, देखो भैया अब तो हमारी बिटिया का विवाह है, अगर इस बिटिया के विवाह में नहीं आओगे तो हमारा तुम्हारा रिश्ता समाप्त। अब इसके बाद हम पत्र लिखने वाले नहीं हैं, आना हो तो आओ और ना आना हो तो मत आओ, बहुत हो गया। जब मित्र पत्र पढ़ता है कहता नहीं नहीं अब तो हमको चलना ही चाहिए, नहीं तो मित्र मेरा नाराज हो जाएगा। और नाराज मित्र को प्रसन्न करने के लिए वो वापस आता है। कहाँ आया? भारत में आया। अच्छा, जब वो आया भारतवर्ष में तो अपने घर को देखा। यद्यपि आया क्यों था? मित्र की बिटिया की शादी में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन बाप दादा सब छोड़ करके चले गए थे घर को, तो घर थोड़ा गंदा हो गया है, कहीं कहीं पेड़ उग गए हैं, कहीं कहीं तो खड्डे हो गए हैं और कुछ रंग रोगन भी बिगड़ गया है। तो मित्र क्या सोचता है, मित्र की बिटिया की शादी में आए हैं तो घर को साफ भी कर देते हैं, कूड़ा करकट भी निकाल देते हैं। अभी कथा समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही। जब भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है तो भक्त बार बार भगवान को बुलाते हैं, तो पर भगवान जल्दी आते नहीं। लेकिन जब भक्त बिल्कुल नाराज होकर कहता है नहीं नहीं महाराज अब तो आना ही पड़ेगा, तब भगवान भक्तों को सुख देने के लिए चले आते हैं। और जब यहाँ पे आए तो उन्होंने क्या देखा कि रावण कुंभकर्ण आदि के द्वारा ये पृथ्वी बिल्कुल गंदी कर दी गई है। क्योंकि पृथ्वी क्या है? ये धरती भगवान की क्रीड़ा स्थली है। भगवान ने कहा नहीं नहीं मेरी क्रीड़ा स्थली को अपवित्र कर दिया गया है, अशुद्ध कर दिया गया है, गंदा कर दिया गया है, इसलिए इसे शुद्ध कर देना चाहिए, स्वच्छ कर देना चाहिए। तब भगवान क्या करते हैं? बोले अब मित्र की शादी में सम्मिलित होने आए हैं तो लगे हाथ घर में झाड़ू भी मार देते हैं। तो भगवान कहते हैं अवतार तो ले ही लिया है। गोविंद गोद्विज सुरा तिहरावतार, गोविंद गोद्विज सुर अर्ति हरावतार। भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। कुंती मैया कह रही है हे गोविंद आपका अवतार होता है गाऊ के लिए, द्विज के लिए, देवताओं के लिए, संतों के लिए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। गोविंद गोद्विज सुराति हरावतार। भगवान आए और भगवान ने धरती को साफ भी कर दिया। तो भगवान आते हैं संतों को सुख देने के लिए, लेकिन जब देखते क्या है अधर्म की वृद्धि हो गई है, अधर्म बढ़ गया है, तो भगवान अधर्म को नष्ट करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। पार्वती यद्यपि राम जन्म के अनेक हेतु हैं, लेकिन फिर भी मैं दो चार कारण तुमको बतलाता हूँ। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र राम जन्म के हेतु अनेका।
यद्यपि राम जन्म के अनेक हेतु हैं और सब एक से बढ़कर के एक हैं, लेकिन मैं उनमें से दो चार कारण तुमको बतलाना चाहता हूँ। द्वारपाल हरि के दो भय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको। सब लोग जानते हैं भगवान हरि के दो द्वारपाल हैं, एक का नाम जय है और दूसरे का नाम विजय है। एक बार की बात है, सनकादिक महात्मा ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र हैं जो मन से प्रकट भय, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों महात्मा वैकुंठ में श्री हरि के दर्शन के लिए जाते हैं। और जब ये दर्शन करने के लिए वहां पे पहुंचे तो जय और विजय के मन में अभिमान जगा और उन्होंने दर्शन से वंचित कर दिया, रोक दिया। अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे भगवान के दर्शक में बाधक कौन बन रहा है? जय और विजय। कार्य की सिद्धि में बाधक कौन है? जय और विजय। ध्यान रखना, पराजय ही कार्य की सिद्धि में बाधक नहीं बनता है, पराजय के साथ साथ जय और विजय भी बाधक बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सनकादिक महात्मा पहुंचे, रोक दिया है, जा नहीं सकते। अच्छा ये सनकादिक महात्मा कौन है? पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजाः, पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजाः। ये ब्रह्मा जी के जो चार पुत्र हैं, ये देखने में केवल 5 वर्ष के हैं, लेकिन ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी जब इच्छा होती, जहाँ इच्छा होती वहाँ सीधे चले जाते हैं। ये द्वारपालों का कहना नहीं मानते, कोई द्वारपाल इनको आज तक रोका भी नहीं है। एक बार ऐसे ही पहुंच गए कैलाश में। कैलाश में जब पहुंचे तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ एकांत में बैठे थे और चारों महात्मा हर हर महादेव कहते हुए प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश कर गए, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्हें तो मान अपमान का ज्ञान ही नहीं है ना, वो तो निर्गुण निराकार निर्विकार, वो शिव तत्व, वेदांत का सबसे परिपक्व तत्व। ऐसे भगवान शिव संतों का दर्शन किए। अरे आइए आइए संत महात्मा, आपके दर्शन है, बड़ा अच्छा हुआ। और पार्वती मैया को अच्छा नहीं लगा। क्या बात करते हो जी? अरे इनमें थोड़ी मर्यादा है या नहीं? इन्हें सोचना चाहिए था, हम पति पत्नी एकांत में बैठे हैं तो सूचना देके आना चाहिए था ना। ये है तो मनुष्य रूप में, पर मनुष्य रूप में होते हुए पशुवत कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं श्राप देता हूं, जाओ ये पशु हो जाए। और पशु भय तो कौन से पशु भय? ये चारों महात्मा ऊंट बन गए और ऊंट बने तो कहां पहुंच गए? राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंच गए। लेकिन भगवान ने कृपा बरसाई, ऊंची ऊंची गर्दन बह गई। अब ऊंची ऊंची गर्दन से क्या करते हैं? बबूल की नरम नरम पत्तियों को तोड़ तोड़ के प्रेम से खाते हैं और हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, कीर्तन में लगे रहते हैं। और इनका एक ही कीर्तन है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु शरणम, 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 हरि शरणम हरि शरणम
शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं प्रभु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं प्रभु शरणं जय हो दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम के शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण के शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे 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 इसी कीर्तन को निरंतर ये करते रहते हैं। इसके कारण जो है सदैव एक रस में व्यवस्थित रहते हैं। अब ऊंट बन गए चारों महात्मा और प्रेम से बबूल की पत्तियां खाते हैं, कीर्तन करते हैं। एक बार भगवान शिव ने पार्वती से कहा, अरे पार्वती तुमने चार महात्माओं को श्राप दे दिए, उन महात्माओं को देख तो एक बार वो कहाँ रहते हैं, बेचारे कैसे रहते हैं। ढूंढते ढूंढते रेगिस्तान में पहुंचे। जब रेगिस्तान में पहुंचे तो माता पार्वती जी को दया आ गई। अब माँ तो माँ होती है ना जी, तो क्रोध आया, श्राप दे दिया। पशु योनि में देखा, दया आ गई। पार्वती मैया ने कहा, बच्चों तुम्हें बड़ा दुख हुआ होगा, चलो मैं श्राप से मुक्त कर देती हूँ तुमको। चारों महात्माओं ने कहा, नहीं मैया श्राप से मुक्त मत करो, हमें यही रहने दो। बोले क्यों? बोले मनुष्य योनि में थे तो बड़ी समस्या है। स्नान करो, पवित्रता का ध्यान रखो, शुचिता का ध्यान रखो, भोजन कैसे करना है, आसन कैसा होना चाहिए, वासन कैसा होना चाहिए, राशन कैसा होना चाहिए, अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन जब से इस योनि में आए हैं, न नहाने की झंझट, न हाथ पैर धुलने की झंझट। जब इच्छा भई तब कीर्तन किया, जब भूख लग गई तो बबूल की पत्तियों को तोड़ तोड़ के खाया। मैया हम यहीं पर ठीक हैं। यह संत स्वभाव, वो जहां भी रहता है वो आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि उसका शरीर से कोई संबंध होता ही नहीं है। शरीर से जब मन का संबंध मिट जाएगा, टूट जाएगा, तो शरीर को जो दुख होता है उसकी अनुभूति आत्मा को नहीं हो सकती। अब शरीर और मन का बड़ा विचित्र संबंध है।
शरीर में कील चुभे तो मन दुखी हो जाता है, आत्मा दुखी हो जाता है। अच्छा, वो जो शरीर है जब उसका संबंध आत्मा से अलग हो जाता है, अलग कब होता है? देखो जैसे मैं बताता हूँ आपको, डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो ऑपरेशन करने के पहले वो तो सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है ना, वो शून्य करने के लिए, वो शून्य कर देता है। और जितनी दूर में वो शून्य करता है उतनी दूर में वो चीर देता है, फाड़ देता है, सिल देता है। और उस व्यक्ति को पता चलता है? नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि शरीर के उतने अंग से आत्मा और मन का संबंध टूट गया है। दूसरा दृष्टांत ले लेते हैं। जैसे शरीर है और अचानक लोग कहते हैं ना, शरीर में एक अंग ऐसा है जिसमें अनुभूति नहीं होती है। आप उसको काट दो, पीट दो, चीर दो, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका संबंध मन से अलग हो गया है, पृथक हो गया है। उसी तरह से संत जन जो है वो रहते तो शरीर में है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो इस शरीर का अनुभव नहीं करते हैं। वो आत्म सुख में विभोर रहते हैं, वो अपने आप में ही आत्माराम में निमग्न रहते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, वो आत्माराम हुआ करते हैं। जो संतों कोई परेशानी नहीं, मैया रहने दो, लेकिन मैया ने कहा नहीं, अब तुम इससे मुक्त हो जाओ। वही महात्मा है। आज पहुंच गए कहाँ? पहुंच गए श्री हरि विष्णु के क्षीर सागर में। चारों महात्माओं को देख करके जय और विजय ने रोक दिया, नहीं दर्शन कर सकते हो। हमने आपसे निवेदन किया, व्यक्ति का कोई भी कार्य तब रुक जाता है जब उसके हाथ पराजय लगती है, असफलता लगती है। असफलता के कारण मन टूट जाता है और मन टूटने के बाद वो कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, असफलता तो कार्य में रुकावट पैदा करती ही है, साथ में जय और विजय भी कार्य में रुकावट पैदा करते हैं। अंतर क्या है? असफलता वो सांसारिक कार्य में बाधक बनती है और जय और विजय भगवत कार्य में बाधक बनता है। भगवत दर्शन में जय विजय बाधक बन गए, अभिमान आ गया। नहीं, हमसे पूछे नहीं, अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाके क्या देखेंगे? देखो, जैसे हरि रहते हैं ना, जैसे भगवान हरि विष्णु है ना, उसी तरह से उनके द्वारपाल भी हुआ करते हैं। उनकी भी 4 भुजाएं हुआ करती हैं, 4 आयुध हुआ करते हैं। पीला पीतांबर वो भगवान के जो द्वारपाल होते हैं वो भी पहनते हैं। भागवत महापुराण के 6वें स्कंध में यमदूतों ने जब भगवान नारायण के दूतों का वर्णन किया है, तो जैसे भगवान विष्णु का स्वरूप है उसी स्वरूप का वर्णन है। अंतर सिर्फ 2 है। क्या? एक तो उनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं है और दूसरा द्वारपालों के हृदय पे महाराज भृगु जी के चरण चिन्ह नहीं है। बाकी तो एक जैसा स्वरूप है। तो जब एक ही जैसा स्वरूप है तो हमारा एक दर्शन क्यों नहीं कर लेते हैं? रोक दिया। अच्छा देखिए, यहाँ पे उनके अंदर अभिमान आया और महात्माओं के अंदर क्रोध जगा। क्रोध जगा तो श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में बाधक बनते हो, जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। तब तक भगवान दौड़ के आए, चरणों में गिर पड़े, क्या करते हो महाराज? श्राप दे दिया इन दोनों को। महाराज गलती मेरी है, मुझे भी श्राप दीजिए। तो भगवत इच्छा से वही दोनों जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए हैं। कथा सुनाते भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, नारद श्राप दीन्ह एक बारा, 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 कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, कल्प एक तेहि
सुनाते भगवान शिव कहते हैं, सुनो एक बार तो भगवान का अवतार हुआ देवर्षि नारद के श्राप के प्रभाव से। देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया और जैसे भगवान शिव बोले, माता पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भई, क्या बात करते हो महाराज? देवर्षि नारद ने श्राप दिया? बोले हाँ। बोले निश्चित रूप से भगवान विष्णु ने कोई गलती की होगी। और यहाँ पे देखिए पार्वती जी का गुरु के चरणों के प्रति अनन्य भक्ति, कितनी अनन्य भक्ति है पार्वती जी की। का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी ये नहीं कहती देवर्षि नारद ने गलती की, पार्वती जी कहती हैं विष्णु भगवान ने कौन सी गलती कर दी महाराज। क्या बात है। अच्छा भगवान कौन है? भगवान प्रभु है ना, प्रभु। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम यह सत्ता स एव प्रभु। वेदांत ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम यह सत्ता स एव प्रभु। या अगर और सरलता से कहें तो इस सूत्र को गोस्वामी जी ने चौपाई में पिरोया। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी कीनाई। भगवान कौन है? भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। सर्व सामर्थ्यवान किसे कहते हैं? जिसमें कोई दोष नहीं होता, और जिसमें कोई दोष नहीं होता है वही परमात्मा है, वही भगवान है। और जिसमें दोष है वो भगवान नहीं हो सकता। और कुछ लोग कहते हैं जो सामर्थ्यवान हो गया वो कुछ भी करे में कोई दोष लगता नहीं, ऐसा नहीं है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूं, शब्दों पे ध्यान दीजिए। समर्थ कहूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं सामर्थ्यवान उसे कहूंगा नहीं दोष, जिसमें दोष नहीं होता है, और जिसमें दोष है वो सामर्थ्यवान नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे पार्वती जी क्या कह रही है? का अपराध रमापति कीन्हा, का अपराध रमापति। गुरु भक्ति का बड़ा सुंदर सूत्र यहाँ पे पार्वती जी प्रतिपादित करती है। गुरु के चरणों के प्रति कैसा अनुराग होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना गुरु में कोई दोष नहीं होना चाहिए, वो नारद की तरह निर्दोष होना चाहिए। महाराज भगवान विष्णु ने कौन सी गलती करी? जरूर कोई गलती की हो। देवर्षि नारद जी के बारे में कथा सुनाते भगवान शिव कहते हैं, पार्वती सुनो, एक बार की बात है, देवर्षि नारद घूमते घूमते हिमालय की गुफाओं के पास पहुंच गए। और जैसे पहुंचे उन्होंने एक सुंदर सुरंग में छोटी सी एक गुफा देखी, हिमगिरी गुफा, एक गुफा देखी। और गुफा देखी तो गुफा में जाकर के बैठ गए। और जैसे ही बैठे वैसे भगवान का गुणानुवाद करने लगे। और गुणानुवाद करते करते देवर्षि नारद को समाधि लग गई। समाधि लग गई, इतनी सुंदर समाधि लगी। अच्छा समाधि दो प्रकार की होती है, समाधि भी दो प्रकार की होती है। एक समाधि तो वो है जब हम अपने समस्त इंद्रियों को खींच करके ऋषि मुनिजन समाधि लगाते हैं। और दूसरी समाधि वो है साधो सहज समाधि, साधो सहज समाधि। कबीरदास जी कहते हैं मैं उस समाधि की प्रशंसा करता हूँ जो सहज ही लग जाता है, जो सहज लग जाती समाधि, मैं उस समाधि की प्रशंसा करता हूँ। अच्छा आज तो बहुत लोग दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। अब मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, क्योंकि उनके यहाँ के रहने का स्थान हमें ज़्यादा पता है। मैं मुंबई बहुत कम आता हूँ, मुझे कोलकाता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं देख रहा हूँ जदई के पास जलालपुर से कुछ लोग आए हैं, और वो तो पूरी टीम है यार जलालपुर की। और हड़िया तहसील के सुकुलपुर गांव से एडवोकेट विश्वधर शुक्ला भी दिखाई पड़ रहे हैं हमको, उनके छोटे भाई साहब भी आए हैं। प्रतापगढ़ के
जिले से उपाध्यायपुर से यमुना प्रसाद उपाध्याय जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत से लोग आए हैं यहाँ पे आज। हमें लग रहा है सब लोग आज शनिवार का। अरे हमारे रोही शुक्लान बस्ती से आकाश शुक्ला जी भी उपस्थित है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और माताओं की टीम में भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं बता सकता कौन कहाँ से, रेणु जी भी आई हैं, कुसुम जी भी आई है, बहुत लोग मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यार सबका नाम और सबका स्थान बताना बड़ी बड़ा कठिन है यार, लेकिन निवेदन नाम लेकर के देने का संबोधन कुल इतना है, बताने का कारण सिर्फ इतना है कि जिनके सामने अगर जगह शेष हो तो और आगे बढ़ती हमें, पीछे जगह खत्म हो गई अभी, थोड़ी आगे हमें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, श्री श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे। बोलो सियावर रामचंद्र की। और दीपक करे अधेला हो गया भैया। ब्राह्मणपुर जौनपुर जिले से आए हुए हमारे भैया सबसे आगे बैठे हैं, लेकिन मैं नहीं भूल गया। तो सब लोग यहाँ पता है, सब लोग साधुवाद धन्यवाद, बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं। आप सब लोगों को धन्यवाद। भगवान इस तरह से आप लोग हृदय भक्ति जगाए। श्री देवर्षि नारद जी गुफा में जाते हैं, गुफा में जाते बैठ जाते, जाकर के हरिस्मरण करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। तो स्मरण के साथ सोमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। जैसे हरिस्मरण किया वैसे ही देवर्षि नारद जी के सर पे जो श्राप था, ये बार बार जगह जगह घूमने वाला, उस श्राप का प्रभाव शांत हो गया और देवर्षि नारद जी एक स्थान पर बैठ करके भजन करने लगे, तप करने लगे। और तप करते करते इतने निमग्न भय जो देवताओं का राजा है, जिसे हम कहते हैं इंद्र, हमारे कन्हैया से तो बिल्कुल नहीं बैठती इंद्र से, हमारे कन्हैया से तो बिल्कुल नहीं बैठती है। ये इंद्र जो है, इसके आसन का जो बोल्ट है बड़ा ढीला है। जब कोई ऋषि मुनि महर्षि तपस्या करना आरंभ कर देता है, कोई गृहस्थी यज्ञ करने लगता है, तो इंद्र का आसन सबसे पहले हिल जाता है। देखो, इंद्र एक पद है, इंद्र एक पद है, और शास्त्रों के अनुसार जो शतक्रतु हो जाता है, शतक्रतु माने 100 अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर लेता है, वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, जब ऋषि मुनि महर्षि जन तपस्या करने लगते हैं तो इंद्र यही सोचता है कि ये हमारे इंद्रासन को ही छीनना चाह रहा है। तो इंद्र जो है भयभीत हो गया, और भयभीत भया तो इंद्र सोचने लगा कि ये तो लगता है मेरे आसन पे ही अपनी आंखों को जमा करके बैठे। अच्छा, डरता कौन है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई, डरता कौन है? जे कामी लोलुप जग माही, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डेराही, कुटिल काक इव सब ही डेराही।
कामी हैं, जो लोलुप हैं, जिन्हें पद की आवश्यकता है, जो पद पे बैठे रहना चाहते हैं, जो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो केवल विषयासक्त होकर के जीवन बिताना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में विषयों भोग के सारे संसाधन जुटे रहें, जो ये चाहते हैं मेरे जीवन में विषय वासना कम ही न हो, जो ये चाहते हैं कि सारी सुविधा संपन्न रहे, और लोलुपता प्राप्त करने की अभिलाषा, प्राप्त ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, जो अप्राप्त है वो भी प्राप्त हो जाए, जो प्राप्त है वो सुरक्षित रहे, इस तरह की जिनके अंदर लोलुपता है, वो कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। कौवा को देखा ना, वो एक मिनट भी, एक क्षण भी निर्भीक होकर के नहीं बैठता, इधर उधर आंखें फेरता रहता, घुमाता रहता, देखता रहता, इधर खुदकता उधर खुदकता। कभी स्थायी रूप से कौवे को देखा नहीं? देखा। कोई एक स्थान पर रुक नहीं सकता, वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो हमेशा कुटिल, वो कुटिल है ना, और कुटिल ऐसे दौड़ते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे नाचते रहते हैं। इंद्र भी लोलुप है, कामी है, इसलिए डर गया। अब इंद्र की तुलना यहाँ पे जो गोस्वामी जी ने की, बड़ी विचित्र। सूख हाड़ लई भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, जीवी लई जनि जान जड़, दिव्य सुरपति ही नला। जैसे वो कुत्ता होता है ना, तो कुत्ते की दृष्टि कहाँ पड़ी रहती है? कुत्ते की दृष्टि पड़ी रहती है अस्थि पे, हड्डी पे, और जैसे उसको पाता वैसे लेकर के भाग जाता। तो वैसे ये देवराज इंद्र भी है कि देवर्षि नारद को नहीं पहचान पाया। सिंह सूखे हाड़ को लेके क्या करेगा? सूखा हाड़ तो कुत्ता ही लेके भागेगा, पर इंद्र की दृष्टि उसी पे है। अरे नहीं नहीं, देवराज इंद्र सोचता ये कुर्सी ही सर्वोपरि है, और जो कुर्सी के लिए लोलुप बन करके रहते हैं, उनकी कुर्सी ऐसी चली जाती, पता ही नहीं चलता था। देवराज इंद्र संशयात्मक भाव के साथ देवर्षि नारद से डर जाता है, और डरने के बाद वो उपाय करने लगता है किसी तरह से देवर्षि नारद की तपस्या भंग हो जाए, और तपस्या को भंग करने के लिए उसने कामदेव का सहारा लिया है। अब इससे पता चलता है देवराज इंद्र कोई भी काम अपने से करता है क्या? जो लोलुप होते हैं, जो कामी होते हैं, जो विषयी होते हैं, जिनके अंदर आत्मबल नहीं है, जिनके अंदर अपना बल नहीं है, जो अपने बल से प्रभावित नहीं रहते हैं, जो अपने वाक चातुर्य विद्या आदि से प्रभावित नहीं रहते हैं, वो हमेशा दूसरे का ही सहारा लेते हैं। देवराज इंद्र देवर्षि नारद की तपस्या को भंग नहीं कर सका, सहारा लिया है किसका? कामदेव का। और कामदेव से कहता है जाओ तुम देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो, और कामदेव आता है। कामदेव आया, आप लोगों को पता होगा कामदेव के पास जो बाण हैं वो भी फूल के हैं, कामदेव के पास जो धनुष है वो भी पुष्प के हैं। कामदेव जहाँ जाता है वहाँ सबसे पहले वसंत ऋतु का निर्माण करता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बसती है। वसंत ऋतु का निर्माण करता है। अप्सराएं नृत्य करने लगी हैं, वाद्य यंत्र बजने लगे। देवर्षि नारद जी को कुछ पता ही नहीं चला। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, 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 निज भय करे
अप्सराएं नृत्य करते करते थक गई, गिर पड़ी है, वाद्य यंत्रों का बजना बंद हो गया। लेकिन देवर्षि नारद के हृदय में किसी प्रकार का कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ। ध्यान रखना, कभी कभी जो काम प्रयास से नहीं होता वो काम प्रशंसा से हो जाता है। जो काम प्रयास से नहीं होता वो काम प्रशंसा से हो जाता है। प्रशंसा एक ऐसी मदिरा है जिसे कान से पिलाई जाती है और पीने वाले को पता भी नहीं चलता और मतवाला हो जाता है। प्रशंसा एक ऐसी मदिरा है जो कान से पिलाई जाती है और पीने वाले को पता नहीं चलता है, लेकिन फिर वो मतवाला हो जाता है। अब यहाँ पे कामदेव चरणों में गिर पड़ा। अब चरणों में गिर करके कामदेव ने देवर्षि नारद की प्रशंसा करनी आरंभ कर दी। अरे महाराज, आपकी तपस्या को भला कोई पा सकता है? आप जैसा निर्विकारी कोई संसार में? अभी तक वो प्रयास कर रहा था, प्रयास में सफल नहीं हुआ, प्रशंसा करने लगा। एक मूर्तिकार था, मूर्तिकार को किसी तरह से पता चल गया कि मेरी मृत्यु कुछ दिनों में होने वाली है। तो बड़ा बेचैन हो, बेचारा क्या करें, कैसे करें, मृत्यु से कैसे छुटकारा पाएं। तो किसी महात्मा से वो मिला और पूछा, महाराज कोई उपाय बताओ ताकि हमारी मृत्यु न हो। तो संत जी ने कहा, देखो एक सुंदर सा रास्ता है, हो सकता है सफलता तुमको मिल जाए, पर देखो प्रभावित मत होना प्रशंसा सुन के। बोले नहीं महाराज, तुम मूर्तिकार हो ना? बोले हाँ। तो मूर्ति बड़ी सुंदर बनाते हो। हाँ, अरे तुम्हारे द्वारा जो मूर्तियां बनाई जाती हैं ना, वो अद्भुत होती हैं, वो दिव्य होती हैं, ऐसा लगता है सिर्फ बोल देंगी, वो जीवंत होती हैं। बोले फिर? बोले ऐसा करो, तुम अपनी 8 मूर्तियां खुद की बना लो, और जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है उस दिन 4 मूर्ति बाएं 4 मूर्ति बाएं, बीच में खुद खड़े हो जाना। मूर्तिकार ने कहा, वाह महाराज, बहुत सुंदर उपाय आपने बताया। तो मूर्तिकार ने 8 मूर्तियां बनाई, और जब 8 मूर्तियां बनाई तो 4 बाएं करके खड़ा हो गया। मृत्यु का समय हुआ, यमराज के दूत आए। अब यमराज के दूत आए तो चक्कर काटने लगे, क्योंकि 9 लोग एक ही समान खड़े हैं। यमराज के दूतों ने सोचा किसके प्राण निकालें। यमराज के दूतों का माथा फिर गया, बुद्धि फैल हो गई। जब बुद्धि फैल हो गई, यमराज के दूत भाग के गए यमराज के पास। यमराज जी ने पूछा, क्या बात है, काहे खाली हाथ चले आए? बोले महाराज आप भी गलती कर देते हो। बोले कहा? बोले कहाँ भेज दिए? बोले क्यों? बोले एक ही शकल के 9 लोग, ब्रह्मा जी गलती कर रहे हैं आजकल। एक ही सांचे में 9 लोगों को कैसे बना दिया उन्होंने? और बनाया तो बनाया, ठीक किया, पर मिला क्यों दिया? दूर दूर रखना चाहिए था ना, कम से कम अलग अलग देशों में जन्म देना चाहिए था। नहीं देशों में दे सकते थे तो प्रदेशों में देना चाहिए था, नहीं प्रदेशों में दे सकते जिले में देना चाहिए था, पर एक ही जगह 9 लोगों को एकत्रित कर दिया। यमराज जी ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले महाराज आप ही चल के देख लो। यमराज जी आए, यमराज जी ने कहा, हाँ सच में। वो सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी? बोले हाँ। बोले आप सठिया गए हो, सब बुद्धि काम नहीं करती आपकी। बोले क्या हुआ? बोले एक ही तरह के, एक ही आकृति के 9 लोगों को बनाने की क्या आवश्यकता थी? ब्रह्मा जी ने कहा, देखो मैंने ऐसा कोई प्रोडक्शन चालू नहीं किया उनके। एक ही तरह के 9 लोग बन जाए ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत मिल सकते हैं, 1-2 लोग 4 लोग, पर 9 लोग मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता। बोले आप भी चल के देख लो। ब्रह्मा जी आए, बोले ये गलती मुझसे कैसे हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे महाराज इसकी मृत्यु का समय आ गया, जल्दी करो। कैसे पहचाने इसमें से असली वाला कौन है जिसके प्राणों को मुझे खींचना है? ब्रह्मा जी भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से बोले महाराज गलती हो गई। बोले क्या? बोले एक एक तरह के 9 लोग खड़े हो गए, मृत्यु का समय आ गया, किसको मारा किसको छोड़े, यमराज जी के सामने समस्या आ गई। भगवान ने कहा, क्या बात करते हो, सोच समझ के बनाया करो मनुष्यों को, एक ही शकल के क्यों बना दिए? बोले महाराज गलती हो गई, अब इस बार उबार लो, दोबारा गलती नहीं होगी। बोले ठीक है। भगवान आए, 9 मूर्तियों को खूब ध्यान से देखा। हाँ भाई बहुत सुंदर, इतनी सुंदर मूर्ति बनाने वाला जो कलाकार है वो धन्य है। अगर वो कलाकार मिल जाता मैं उसके चरण छू लेता, और तब तक बीच में से बाहर आया, तुम्हारा देरी काहे करते हो, चरण छुइए,
भगवान ने कहा ये महाराज यही असली वाला है, ले चलो इसे पकड़ के। तो जो काम प्रयास से नहीं होता वो काम प्रशंसा से हो। प्रशंसा एक कैसी मदिरा है। देवर्षि ब्रह्मर्षि जहां फेल हो जाते हैं, उनके साथ जब प्रयास फेल होता है तब प्रशंसा का सहारा लिया जाता है, और उसी अस्त्र का सहारा आज कामदेव ने अपना छठा अस्त्र चलाया। अभी तो 5 ही बाण थे, लेकिन आज छठवां अस्त्र का प्रयोग कर दिया, प्रशंसा का प्रयोग करता है। वाह महाराज वाह, क्या बात है, आप जैसा कोई हो सकता है? इतने तपस्वी, इतने निर्विकारी आप निकले। बताओ, मैं हार गया, मैं थक गया, मैं पराजित हुआ, आपने काम को जीत लिया है महाराज। और जैसे प्रशंसा को सुना देवर्षि ने, वैसे आंखें खुल गई। क्या बात करते हो महाराज, आपने काम को जीत लिया। और काम को ही नहीं, आपने तो क्रोध को भी जीत लिया।